हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, ये हिंदुस्तान एक बहुत खूबसूरत गुलदस्ता है। इसमें हर तरह का फूल है मेरे भाई, और ये फूल जो है चमन है, ये इस चमन को बिगाड़ने वाले अगर इस देश के अंदर है ना, या गंदी मानसिकता जैसे हम जैसे लोगों में पैदा करने वाले हैं, वो भारतीय जनता पार्टी है, ना कि कोई और है। और इसके खिलाफ इंशाल्लाह बड़ी बात नहीं कर रहा मैं, इस हिंदुस्तान के अंदर जिस दिन आंदोलन छिड़ेगा, इस भारतीय जनता पार्टी वालों को ये नहीं रास्ता मिलने का भागने का कि कहाँ को भागे हैं। मैं दावे के साथ खड़ा होकर कह रहा हूँ आपको इस चीज़ को। जो अलायंस है ये टक्कर देगा मोदी जी को? बिल्कुल देगा जी, हर कीमत पे देगा। असल में बताऊँ क्या है, गवर्नमेंट की सच बोलने के लिए आदमी को गुर्दा चाह रहा। इस भाजपा की सरकार में जो क्राइम ही था ना, उस पर तो रोक लग गई, बहुत ज़्यादा तादाद में रोक लगी हुई है। लेकिन ये हिंदू मुस्लिम का जो मुद्दा है ना भाई साहब, इस पर आपकी भारतीय जनता पार्टी कोई भी किसी की समझ फैल है, बिल्कुल सच्चाई है बिल्कुल। जब तक आप हिंदू मुस्लिम करोगे, आप कभी भी सफल नहीं होने। आपने इस देश के अंदर वो आग पैदा कर दी, एक भाई से भाई दूसरे भाई को ख़त्म कर दिया। नहीं तो हिंदू और मुसलमान ये एक साथ एक समान रहते थे। आज अगर हम हिंदू के यहाँ जाते हैं या मुसलमान के यहाँ हिंदू आता है ना, तो वो हमें बुरी नज़र से देखता है मेरे भाई। वो किसकी देन है? वो भारतीय जनता पार्टी की देन है या संघ की देन है। मोहन भागवत जी एक तरफ बात करते हैं कि मैं मुस्लिमों के हित में हूँ, और दूसरी तरफ बात करते हैं मुद्दा क्या है, हिंदू मुसलमान। एक सोच है, क्या है? एक सोच है। ये कोई संगठन नहीं है, ये एक सोच है। मैं ये चाहूँगा, भाजपा भारतीय जनता पार्टी ने जैसे क्राइम खत्म किया है, ईमानदारी से बात है, ईमानदारी से सरकार चला रहे, मैं क्या खा रहे मुझे इससे मतलब है, मैं क्या कमा रहे इससे मुझे कोई मतलब नहीं है। लेकिन इस देश में एक क्राइम खत्म किया है। ऐसे ही एक समानता अगर कानून ला रहे ना, ये उस पर ईमानदारी से कार्य करके दिखा दे, सब इनके साथ है। मैं मुसलमान हूँ, मैं भी इसके साथ खड़ा हो जाऊँगा। क्राइम कैसे खत्म हो गया? मणिपुर का बहुत बड़े घटना वो कांड हुआ है, वहाँ पर दो समुदाय में लड़ाई बज रही, वो लड़ाई बजती रही, क्या मोदी ने वहाँ पर पुलिस फोर्स भेजी, बड़ी फोर्स भेजी वहाँ पर? जब आपने एक सोच को पैदा कर दिया, मीडिया सबसे बड़ी दलाल हो रही है, बुरा मत मानना आप, मीडिया सबसे बड़ी दलाल हो रही है आज की तारीख में। आप छोटे हैं या बड़े हैं, क्यों नहीं दिखा रहे सच? भाई खड़े मोदी कर रहे, योगी कर रहे। अरे भाई सब कुछ सच तो दिखाओ, कम से कम इतना तो पता लगे भारत सरकार के अंदर या आपके उत्तर प्रदेश के अंदर कोई काम अगर गलत हो रहा है, गलत की आवाज उठाओ, मुलजिम उठाए, जेल बंद करते, इससे कोई फायदा लग रहा है आपको? एक सोच, जब मेरी मानसिकता खराब होगी कि मुझे दाढ़ी और टोपी नजर आ रही है, और मैं दाढ़ी टोपी वाले को मैंने वार कर दिया कि गौ रख सके, ये गौ कैसी कर रहा था, ये फला कर रहा था, डिमगढ़, ये मेरी एक मानसिकता जो है, मेरी सोच खराब हो, गंदी हो चुकी मेरे भाई। ऐसा नहीं चलेगा इस देश के अंदर, ये सब समान है, ये भारत देश सबका है। यहाँ पर कानून है, संविधान है, संविधान से ही देश चलेगा। ये लोग संविधान में भी चेंजिंग करना चाह रहे हैं, जो नहीं करेंगे। और इसके खिलाफ इंशाल्लाह बड़ी बात नहीं कर रहा मैं, इस हिंदुस्तान के अंदर जिस दिन आंदोलन छिड़ेगा, इस भारतीय जनता पार्टी वालों को ये नहीं रास्ता मिलने का भागने का कि कहाँ को भागे हैं। मैं दावे के साथ खड़ा होकर कह रहा हूँ आपको इस चीज़ को। लोग बोल रहे हैं कल मोदी जी का बहुत बड़ा मास्टर स्ट्रोक हुआ है, क्योंकि पुरानी संसद छोड़कर नई संसद में बैठक हुई है, नए सांसद उसमें गए हैं। तो वो बोल रहे हैं कि इसमें पहले ही दिन मोदी जी ने महिला आरक्षण बिल पास करा है, इसमें लगभग 33% महिलाओं का आरक्षण दिया गया है। भाई साहब उसका विरोध मैं करता हूँ, सबसे पहले देवबंद से खड़ा होकर। क्यों विरोध करते हो? है जी, आप बताओ ना, मुझे आप बताओ, आप भी तो कुछ बताओ ना भाई साहब। अगर आप मीडिया में खड़े हैं, आपको भी तो सच्चाई और झूठ का नहीं पता लग पा रहा। मुझे पता है, उसमें जो मुस्लिम समुदाय की महिला है उनमें उनका कहीं आरक्षण नहीं है तो नहीं ना जी। जब आरक्षण मुस्लिम महिलाओं का नहीं करोगे आप, या एक अन्य पार्टी को लेकर चलोगे, तो उसका विरोध तो भाई साहब होना ही होना है आपको। यार सारी दुनिया जान रही है, जैसे आप निडर होकर बोल रहे ना, अगर पूरे चैनल इस तरह निडर होकर बोलते हैं, मुस्लिमों के लिए कुछ नहीं, खाली एक जबान है, दे दी मुस्लिमों के लिए जबान दे दी, उससे काम तो आप कर लोगे क्या? कभी भी नहीं कर पाने के। अखिलेश हमारा रिश्तेदार नहीं है। अरे भाई हमारे लिए सारे के सारे हिंदू हैं। मैं दावे के साथ कह रहा, मुसलमान बताइए कौन सा खड़ा है? अखिलेश पार्टी है वो हिंदू है, मायावती है वो हिंदू है, मुसलमान बताए ना कौन सा खड़ा है। लेकिन मुस्लिमों पे क्या आरोप है कि समाजवादी पार्टी को वोट देते हैं। क्यों देते हैं भाई, क्यों देते हैं वोट? जो समाजवादी पार्टी ने मुस्लिमों के लिए अलग से कोई आरक्षण किया हुआ है क्या? आज तक मुसलमान को सिवाय एक जलील के, एक नाम के, एक टोपी के सिर पर रख के रोजा अफ्तारी कर ली, खत्म होगी बात। तो ये ऊपर वाले ने तो इतने सोचने की शक्ति दी है कि कौन गलत कर रहा है हमारे साथ, कौन वो आप आने वाले 2024 में पता चल जाएगा कि गलत कर सही का। आने वाला 2024 का चुनाव, उसमें आपको भी पता लग जाएगा, मुझे पता चल जाएगा। इन्होंने एकजुट होने के बाद में, इंडिया नारा किसका था आज से पहले? डिजिटल इंडिया, मेक इन इंडिया, सब सरकार ने दिया। किसका नारा था जो आज इंडिया मोदी जी विरोध कर रहे हैं? क्यों कर रहे हैं? इसी इंडिया को नारे को देने वाले मोदी जी थे, कोई और नहीं था। मैं मोदी जी का विरोध नहीं कर रहा। अरे अपनी जबान से मैंने जो कह दिया नहीं, वो फाइनल है।
अगर कल को आप मेरे से आगे पूछो ना कि आपने ये शब्द कहा था, मैं कहूँगा मैंने कहा था। मैं अपने शब्दों को वापस नहीं लेने का। अगर मेरे से कोई गलती होगी ना उसके लिए माफ़ी मांग लूंगा, लेकिन शब्द वापस नहीं कहूँगा मैंने कहे। तो आप कह के क्यों तो बदल इस रहे? पर आप क्या कर रहे हैं? ये लोकसभा में तो बिल पास हो गया जो महिला आरक्षण बिल है, तो इस पर आप क्या सोच रहे हैं? सर आप लागू करवाना चाहोगे या नहीं करवाना? भाई साहब बिल्कुल खत्म। मैं भी महिला बिल से बिल्कुल मुझे कोई मतलब नहीं है। मैं इसका विरोध करूंगा खड़ा होकर के। किसान हित में क्या हुआ है, आज जाके बिजली के ट्यूबवेलों पे देखो मीटर लग गए हैं। हालात पूछो। इस देश का जवान कौन? किसान, और किसान का बेटा जवान मैं सरहदों में मर रहे हैं, किसान पाल रहा, शहर के लोगों में बैठे मैं बहुत बड़ा बन रहा हूँ, मोदी जी बैठ के खा रहे। कोई पागल है, बेवकूफ़ थोड़ा ही है। अरे पूरे देश को बर्बाद कर दिया इन लोगों ने भाई। ये तो बोले कि G20 में जो G20 समिट हुआ है पूरे वर्ल्ड में भारत का नाम होगा। G20 घोटाला जिस दिन तुम्हारे सामने आएगा मीडिया वाले, तुम ही कहोगे, मैं नहीं कहूँगा। अभी देखना, मोदी जी नहीं घोटाला कर रहे या मोदी जी घोटाला कर रहे। ये इस पार्टी के अंदर ऐसे ऐसे बड़े नाग, इतने बड़े बड़े मगरमच्छ बैठे हैं कि पता नहीं कितने अरब और खरबों का घोटाला तुम्हें नजर आएगा। रुके रहो अभी। तो जो विपक्ष है ये भी आरोप लगाता है कि मशीन में बहुत गड़बड़ी होती है, छेड़खानी होती है। तो इस पर क्या कहना चाहोगे? इस बार इलेक्शन जो होगा 24 का मशीनों के माध्यम से होगा या फिर बैलेट पेपर पर होगा? बैलेट पेपर से करा के देख लो, तुम्हें पता चल जाएगा पूरे हिंदुस्तान का। पार्टी भी इकट्ठी करने की जरूरत नहीं है। तो आप लोग विरोध क्यों नहीं करते जब मशीन? हम तो विरोध कर रहे हैं। हमारी सुन रहा कौन सरकार में भाई? जो बोल रहा वो अंदर जा रहा, जो बोल रहा सिर्फ वो जेल जा रहा, और जो बोल रहा उसके घर ईडी आ रही। यार बोलने का कौन? डर रहे लोग। जो सच बात है तो सच है। सच बोलने से क्यों डर रहे लोग? सच का साथ। अरे भाई बच्चे पाल रहे लोग, छोटे छोटे बच्चे घरों में यार। एक मुसलमान दाढ़ी टोपी वाला देख लिया, उठा के छापा मार दिया। इस तरह तो देश में आजादी ही नहीं है जब सच नहीं बोली जनता। 18 साल के बाद में 20 साल के बाद मुसलमान बरी होके आ रहा। वो आपकी देश की न्यायपालिका, हिंदुस्तान की न्यायपालिका उन्हें बरी कर रही है यार। अगर मैं भारतीय जनता पार्टी से बात करूं या अन्य कांग्रेस पार्टी से बात करूं, किसी भी पार्टी से बात करूं, उनके 18 साल वापस कर दो उस मुसलमान के जो उसने जेल में गुजारे हैं, अपने बच्चों से दूर रह के, अपने माँ बाप से दूर रह के। अरे कोई देखे ना देखे, मेरी बात सुनो, मैं मुसलमान हूँ, वो परमात्मा खुदा अल्लाह वो सब देख रहा है। खुदा की कसम, जितना चढ़ा है ना, जितने भी उरूज पर चढ़ा है उतने ही ऊपर से ज़्यादा गिरा है। हमेशा सरकार नहीं, 70 साल 76 साल कांग्रेस राज करके गई है। कांग्रेस ने मुसलमान को सिवाय काटने के, बर्बाद के, बांटने के कुछ नहीं किया। कभी आप सोचो कि मुसलमान को कांग्रेस ने बहुत कुछ दे दिया? हिंदुस्तान के अंदर कुछ नहीं दिया। आज कांग्रेस का नाम लेवा नहीं है। इंशाल्लाह कल का दिन होगा कि भारतीय जनता पार्टी का कोई नाम लेवा नहीं होगा, मैं दावे के साथ कह सकता हूँ। तो जब कांग्रेस पार्टी भी मुस्लिम के हित में काम नहीं करती सही, तो फिर आप किस तरफ क्या लग रहा? फिर ऐसी कौन सी पार्टी है जो सही जमीन पर आम जनता की बात सुने, काम करे? कौन? मैं भारतीय जनता पार्टी को फाइनल कर रहा, लेकिन काम तो करे यार। अगर भारतीय जनता पार्टी धरातल पर रहकर, जमीन पर रहकर काम कर रही है, मुसलमान को निशाना बनाना बंद कर दे। क्या वो इंसान नहीं है? इंसान है। एक बहुत छोटी सी मिसाल सुना दूं। एक मुसलमान और एक मुसलमान, एक हिंदू, दो भाई थे। भाई तो हैं, भाई हैं। दोनों की लड़ाई हुई। अब लड़ाई में दोनों के दोनों मर गए, जाकर हॉस्पिटल में दोनों मर गए। मरने के बाद में सबको पता, हिंदू धर्म के अंदर यमराज ने कहा, चित्रगुप्त कहा भाई खाता खोल, तेरा क्या नाम है? अजी मेरा नाम मुस्तफ़ा है। भाई तुझे मुस्तफ़ा क्या चाह रहा? कहना जी मुझे जन्नत चाह रही। कहना जन्नत क्यों चाह रही? अगर मैं इस हिंदू को मार गया, क्यों मार गया? कि इसने हमारी मस्जिद गिराई थी, इसने हमारी मस्जिद गिराई थी, इसलिए मुझे स्वर्ग का भागीदार हुआ। मुझे स्वर्ग में भेज दो, इस हिंदू को नरक में भेज दो। अब हिंदू से पूछा तुम्हारा क्या नाम है? मेरा नाम नितिन जतिन जो भी है। हाँ तुम्हें क्या चाह रहा? कि मुझे भी स्वर्ग चाह रहा। क्यों? अगर मैंने मुल्ला मारा है। क्यों मारा? किसने? हमारा मंदिर ढाया। तो यमराज के शब्द सुने क्या है? यमराज ने कहा चित्रगुप्त दोनों के दोनों को नरक में भेज दो। तो दोनों ने पूछा क्यों भेज दो? कहने लगा अपना मकान, जिन्ना, छतरा, रसोई, किचन कोई तोड़ के आ गया। भाई बेवकूफ़ दोनों तोड़ के तो उसी का घर आ रहे। तो मेरे भाई समझने की बात सिर्फ ये है, अगर अल्लाह हो। लास्ट पर्सन ये है, एक अभी कानून आने वाला है जो बहुत ही देश में बहुत बड़ा, उसका नाम हो रहा है 1 इलेक्शन 1 नेशन, एक देश एक चुनाव। सभी चुनाव एक बार हो जाएंगे, बार बार इलेक्शन में वोट देने के लिए जाना नहीं पड़ेगा, और 70,000 करोड़ रुपए की बचत होगी। इसे आप कैसे देखते हैं? अगर देश में आम जनता का पैसा बचता है, पूरी बात गौर से सुनिए, आम जनता को उसका लाभ पहुंचता है, ठीक है, कोई पार्टिसिपेट नहीं होता है, इसमें कोई बुराई नहीं है। एक समान एक कानून लाने में कोई बुराई नहीं है। लेकिन भाई साहब अगली नीति मैं बता रहा आपको, इसके बाद भारत के अंदर कोई चुनाव ही नहीं होगा। मैं बता रहा हूँ तुम्हें, आरएसएस की एक सोच, एक भारतीय जनता पार्टी की एक सोच जो सच्चाई है। मैं रहकर मैं भारतीय जनता पार्टी में हूँ फिलहाल, ऐसा नहीं है कि नहीं हूँ। मैं, मेरे पास कोई लेटर नहीं है, कुछ नहीं, मैं काम भी कर रहा हूँ पार्टी के लिए। लेकिन मुझे सिर्फ एक चीज़ से गुरेज है, और चीज़ किसी से,
मुझे अगर दिक्कत है ना तो वो सिर्फ एक चीज़ से है, दाढ़ी और टोपी के ऊपर आप उंगली उठाओगे ना वो बर्दाश्त नहीं है। क्योंकि आप एक गलत आदमी, एक व्यक्ति गलत हो सकता है, आपकी कौम गलत नहीं हो सकती, पूरा समाज पूरा गंदा नहीं हो सकता। तो अगर वो गंदा आदमी है उसके लिए एक मुकदमा उसके खिलाफ करिए, है जी। उठा के ये नहीं कि आपने किसी ने गलती करी, बाबा का बुलडोजर आया मकान तोड़ दिया, ये कहीं का कानून नहीं है भाई साहब। जब आप उसे जेल भी भेज रहे, सजा भी, अगर तुमने उसका मकान तोड़ दिया तो उसे फिर जेल क्यों भेज रहे भाई? सजा तो आपने उसे दे दी, उसका मकान टूट गया, सजा अपना बनाता फिरेगा, आपको हक नहीं है फिर सजा देने का। और जब उसे सजा दे रहे हैं आप कानूनी, तो आपको उसका मकान तोड़ने का हक नहीं है। ईमानदारी है इस देश के अंदर। आप अभी सबको, आपको, और मैं खास तौर से मीडिया, सभी मीडिया से कहूँगा, अनुरोध करूँगा, मीडिया कर्मी जितने भी हिंदुस्तान के अंदर है, प्लीज़ हाथ जोड़कर सबसे एक रिक्वेस्ट है, थोड़ा सच दिखा दो और कुछ ना दिखाओ। सच, बिल्कुल सच को दिखा दो। पार्टी से मतलब नहीं, कौन जीतेगा कौन हारेगा ये परमात्मा को, खुदा को पता, ठीक है, लेकिन सच दिखाओ। ये नहीं अगर एक मुसलमान ने एक मुसलमान एक पन्नी लिए जा रहा, उसी के पीछे लग लिया किसी में गाय का गोश्त है।